Alright guys, now new chapter added in Lawrence Bishnoi versus Salman Khan. It's Lawrence Bishnoi versus Salman Khan versus करनी सेना। और जितना इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग उतना उलझते चले जा रहे हैं। एक तरफ मिस्टर सलमान खान अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं एंड ऑन अदर साइड द एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ सलमान खान वांटेड टू टॉक टू लॉरेंस बिश्नोई। इन मीनवाइल एक वीडियो आता है और वो सबको चौंका देता है और सब उसके 1 1 1 1 1 गिनने लगते हैं। आज इस पर ही बात करते हैं और ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में चल क्या रहा है और इनसे भी पहले लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ किसने बात की थी, आगे क्या होगा और ये केस किस तरफ बढ़ेगा, कैसे असैसिनेट किया गया था मिस्टर गोगा मणि को, आज सब कुछ जानते हैं। पर पहले ये वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख yeah, you can say above 1 crore. The entire scenario and you can understand the chronology. I mean now करनी सेना लॉरेंस के पीछे और लॉरेंस भाई के पीछे। No, you can't call it too much fun because where is law and order? सब एक दूसरे के नाम की ऐसी फिरौती देते रहेंगे क्या? मतलब कल को कोई भी किसी के नाम की फिरौती देगा, मैं बोल दूंगा, ये बीच बीच में बोलता रहता है, चुप है तू, चुप है, जो इसको मारेगा 11 रुपए। The point is, biggest question is why Karni Sena entered in this. ये घटना 2023 की है। Let's start from the beginning. ये सारी चीजें स्टार्ट होती है गैंगस्टर राजू ठेहट के मर्डर के बाद। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोडारा और लॉरेंस बिश्नोई मिलके राजू ठेहट का मर्डर करवाते हैं ताकि उनका पूरा वर्चस्व हो जाए फिरौती के कारोबार पर। इस मर्डर के बाद वो फिरौती मांगना शुरू करते हैं। बिजनेसमैन का नाम है महिपाल सिंह। 8 दिसंबर 2022 को महिपाल सिंह के पास एक फोन जाता है और कहा जाता है कि 50 लाख रुपए की फिरौती दो। क्योंकि इस बिजनेसमैन को सपोर्ट था मिस्टर गोगा मणि का, इसलिए वो रैंसम देने से मना कर देते और उस बिजनेसमैन को मिस्टर गोगा मणि के साथ साथ उनके ब्रदर का भी सपोर्ट मिलता है जिनका नाम है मंजीत पाल। इस बात से गुस्सा होकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मिस्टर गोगा मणि का मर्डर प्लान करते हैं और उसके बाद मिस्टर गोगा मणि को असैसिनेट किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज दुनिया के सामने आता है, बहुत विरोध होता है और पुलिस आश्वासन देती है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम गुनहगारों को पकड़ लेंगे। ये बात 2023 में होती है और इस अटैक में जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हो, करनी सेना चीफ मिस्टर सुखदेव सिंह गोगा मणि पर 3 अटैकर्स ने गोलियां चलाई। इन 3 अटैकर्स में से एक अटैकर वहीं मर जाता है और उसके बाद 2 अटैकर भाग जाते हैं स्कूटी पर और स्कूटी चलाने वाले को भी एक गोली लगती है। पर सवाल ये आता है क्या कि यार स्कूटी पे भाग गए, मतलब से अंडरवर्ल्ड से गैंग्स ऑफ वसेपुर। बट ऐसा नहीं था। जो अटैकर से वो एक एसयूवी में आए थे क्योंकि पुलिस को उनका कुछ सामान मिलता है उस एसयूवी में, उनका बैग, खाली गिलास और बोतलें, ये सब। और इस अटैक के ठीक बाद रोहित गोडारा एक फेसबुक पोस्ट लगाता है और जिसमें इस पूरे मर्डर की जिम्मेदारी लेता है और ये बात कहता है कि हमने असैसिनेट इसलिए किया क्योंकि वो हमारे दुश्मनों की मदद कर रहे थे। ये मर्डर बहुत शॉकिंग था, इसका काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, रोड ब्लॉक्स हुई, काफी प्रोटेस्ट हुआ, हॉस्पिटल के बाहर भी काफी विरोध होता है और उस समय कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अटैकर्स के कई कॉन्टैक्ट्स पर रेड मारी और हरियाणा डीजीपी से भी सहयोग मांगा। काफी आश्वासन दिया पुलिस ने, नेताओं ने, इसका कई पॉलिटिकल एंगल भी निकले और काफी शांति बनाए रखने की अपील हुई। एक एंगल और भी निकल के आता है, वो है फिल्मी एंगल। यू वोंट बिलीव दैट, कुछ गोदी मीडिया चैनल्स ये भी खबर चला रहे थे कि जिन हत्यारों ने मिस्टर गोगा मणि को असैसिनेट किया वो एनिमल मूवी देखकर आए थे। उसी समय एनिमल भी रिलीज हुई थी। That was one more theory. But with this video, there are so many questions came out. Basically 3. First, the assassination of Mr. Goga Mani happened in 2023. 2023 में हुआ था ये। तो अब लॉरेंस बिश्नोई के सिर पर ये इनाम रखने की वजह क्या है? Why so late? I mean, if you ask. दूसरी बात ये, do you really think कि कोई पुलिस वाला इतने इनाम के लिए लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा? Nation really wants to know. And the third one, what? I mean, he is so well dressed. I mean, he prepared a lot for the video, yeah. But this culture which is going on in the country, it is actually scary, guys. ये सलमान खान से 5 करोड़ मांग रहे हैं, कोई इनके लिए 1 करोड़ दे रहा है, ऐसा ही सब चलता रहा ना क्या, तो निर्मला तय जीएसटी लगाना शुरू कर देगी कि But do you know that he is not the first person जिन्होंने ये कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करेंगे एंड ऑल दिस। इनसे पहले भी किसी ने कहा था। कैन यू गेस दैट? कम ऑन, भूल गए आप लोग?
Pappu Yadav ji. Yeah, this tweet of him. In his tweet, he wrote about the chief of Karni Sena. तब किसी का ध्यान नहीं गया और लोग इनको ट्रोल कर रहे थे उसके बाद ये वीडियो दिखा के। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। And most of the people like डर गए। That was not the full video, guys. हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए। बस सपोर्ट करना है तो आधा वीडियो चला दो, पर आप पूरा वीडियो ये था, इन्होंने पूरी बात ये कही थी। बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। खैर, ना मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं ना मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत गंभीर सिचुएशन है। अरे पप्पू भाई, कुछ करना होता तो चिकारा ना कर देता, तो क्यों नहीं किया? तू समझता नहीं है छोटे। पर ये हाई प्रोफाइल किलिंग, असैसिनेशन, बाउंटी रखना, ये सब छोड़ो। मैं आपको एक क्विक वे बताता हूं। इन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या? भारतीय रेलवे की 2 टिकट बुक करानी चाहिए। सच्ची? हाँ, और जिससे भी इनको खुंदक है उसको साथ ले जाना चाहिए। फिर जब वो रात को सो रहा हो तो उसके मुंह पे कंबल डाल दो, काम तमाम। क्योंकि भारतीय रेलवे में जो हम कंबल इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 1 महीने में 1 बार धुलता है। डिस्गस्टिंग। That's called a revenge, man. I'm not saying that this is a RTI. This is also important to understand. You can kill people like this only. Why you're doing so many dramas? Anyways, guys, but this new term in Lawrence Bishnoi case, now it's like Lawrence Bishnoi versus Salman Khan versus Karni Sena. Let's see what will happen next. But still, the entire nation wants to know कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई साबरमती जेल से हिला क्यों नहीं पा रहा। खैर, रीजन सबको पता है। कैमरा इस और कर देते हैं हम, पर कैमरा इस और करने पर ये जज साहब दिखते हैं, ये कोर्ट रूम दिखता है। आपको पता है ये क्या है? क्या? ये एक फेक कोर्ट रूम है जो ये बंदा 5 साल से चला रहा है, और इस फेक कोर्ट में बैठ के भाई ने बहुत सारे ऑर्डर्स भी पास किए। मैं हैरान हूं जी। फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चला रहा है, खुद ऑर्डर पास भी कर रहा है, और साथ ही साथ 100 करोड़ की जमीन भी अपने नाम करवा ली भाई ने। गजब हो रहा है। मैं हैरान हूं जी। मतलब आप देखो कहां से बात कहां चली गई। वैसे लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात की साबरमती जेल में ही है। चलो कस्टडी नहीं दे रहे हो, इसी फेक कोर्ट में ले जाओ। पर हम कब से बात कर रहे हैं, गुजरात में क्या क्या नहीं निकलता यार। फेक टोल, फेक करेंसी, फेक कोर्ट, फेक सीएमओ, फेक पीएमओ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस कुछ दिन गुजारिए गुजरात। आई थिंक एक गैंगस्टर है जो कि बिल्कुल असली है, इसलिए उसको जाने नहीं दे रहे। और हमारे प्रिय महात्मा गांधी बापू भी वहीं से थे। कभी कभी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, वो ये देखते होंगे कि उनकी तुलना किस किस से की जा रही है, तो उनको काफी दुख पहुंचता होगा यार। Food for the thought. And also one more food for the thought. Like का बटन दबा दो, and if you liking this series, please press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. तो करना। आप बताएं।